हेलो एवरीवन, आज है मेरा लाइब्रेरी का डे 6 और जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि मैं DSSB की तैयारी कर रही हूँ, TGT और PRT की। तो अभी मेरा TGT का एग्ज़ाम है, तो अभी मैं सोशल साइंस पढ़ रही हूँ और बाद में PRT का होगा तो फिर मैं उसकी तैयारी करूँगी। पार्ट 1 कॉमन है तो दोनों में वही आएगा, एक जैसा ही सेम सब्जेक्ट रहेंगे पार्ट ए के, क्योंकि वो कॉमन है तो एक की तैयारी भी साथ के साथ होती रहेगी और पार्ट बी की फिर मैं नवंबर के बाद से शुरू करूँगी। तो आज लाइब्रेरी में जाके सबसे पहले मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक से सोशल साइंस वाला जो पार्ट बी है वो उसकी प्रिपरेशन की। उसमें मैंने जो है आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा और रशियन रिवॉल्यूशन जो कल मेरा आधा रह गया था आज मैंने वो पूरा किया। उसको पूरा करने के बाद अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं हो पा रही है और तबीयत भी ठीक नहीं है इस वजह से। पर ऐसा लग रहा है कि लाइब्रेरी जाने से कम 2 घंटे तो पढ़ाई हो ही जाती है और कंटिन्यू रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यही सोच के मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ कि एटलीस्ट 2-2.5 घंटे तो पढ़ाई हो ही जाएगी। अगर आपके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, नहीं तो घर पे ही ट्राई करें कि कम से कम 2 घंटे तो आप पढ़ें। और हो सकता है कि कुछ बच्चे तो ज़्यादा भी पढ़ रहे हो, लेकिन जिनकी शादियां हो गई है जिन लड़कियों के और उन्हें घर भी देखना है, घर में फेस्टिवल्स की तैयारी भी करनी है, बच्चे को भी देखना, उनके लिए तो अभी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ मेरा डेली रूटीन क्या रहता है बच्चे के साथ और घर के कामों के साथ। तो उसके लिए आप मेरा मिनी व्लॉग जो है वो देख सकते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। पर मैं अभी लाइब्रेरी जाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ पाऊँ। और जो मेरा ये TGT सोशल साइंस है, ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी मेरी। अभी EMRS की भी वैकेंसी आई हुई है जिसका दिसंबर में एग्ज़ाम कह रहे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद NVS और KVS की तो आने ही वाली है, किसी भी दिन आ सकती है उनकी वैकेंसीज़। तो उसके लिए भी मेरा TGT सोशल साइंस जो है वो कवर हो जाएगा। और सबके लिए सेम बात है कि जो 9th और 10th की बुक का सिलेबस है वो सब में पूरे सिलेबस को कवर करता है, केवल कुछ टॉपिक्स जो है 11th और 12th के ही हैं। तो जिनको अभी एकदम शुरू से तैयारी स्टार्ट करनी है वो 9th और 10th की NCERT पहले पढ़ लें ज़रूर से। अभी जो मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा था तो उसमें क्लास वाइज जो है टॉपिक वाइज भी दिया हुआ था और क्लास वाइज भी। तो मैंने 9th की आज हिस्ट्री की बुक में जो टॉपिक दे रखे है फ्रेंच और रशियन रिवॉल्यूशन के, वो वाले पढ़े थे। इस बुक में जो NCERT के मेन पॉइंट्स है वो दिए हुए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। इस तरीके से इस बुक में पूरा उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, इसलिए ये मुझे बुक अच्छी लगी और मैं इससे तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि जब हम NCERT की बुक से पढ़ते हैं तो हम कुछ मेन टॉपिक को छोड़ देते हैं, पर इस बुक में वो सबको कवर किया हुआ है तो सारे कवर हो जाते हैं। इसलिए मैं इससे पढ़ना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। आपका भी अगर कोई एग्ज़ाम है, आप कोई और स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं और फेस्टिव सीज़न में आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वो मुझे प्लीज़ बताइए। मैं अभी मेरा मतलब टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और बच्चे के साथ तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आपका अगर कोई अलग स्ट्रेटजी है तो मेरे साथ शेयर करें, बताएं कि आप कैसे सबको हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ों को। जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो तो आराम से पढ़ सकते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है पढ़ने के लिए। लेकिन जिनकी शादी हो गई है वो कैसे न कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि सारे एग्ज़ाम अभी 2-3 महीने के अंदर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।